चार्ल्स लिंडबर्ग, विमानन के असंभावित पर्यावरणविद। अपने राजनीतिक अपमान से पहले प्रगति के प्रतीक माने जाने वाले लिंडबर्ग बाद के जीवन में पर्यावरण पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव के बारे में चिंतित हो गए। 1920 के दशक की शुरुआत में उड़ान भरना सीखने से लेकर 1972 में अपनी मृत्यु तक लिंडबर्ग को अक्सर दुनिया का एक विहंगम दृश्य देखने को मिलता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, लिंडबर्ग ने परिदृश्य को बदलते देखा। प्रौद्योगिकी की पूजा करने वाला ये युवक पर्यावरण को अपनाने लगा तथा हेनरी डेविड थोरो के इस कथन से सहमत हुआ कि वन्यजीवता में ही विश्व का संरक्षण है। लिंडबर्ग विज्ञान और प्रकृति के बीच संतुलन में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा, आधुनिक सभ्यता ज्ञान बढ़ाने और मनुष्य के जीवन के तरीके में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर जोर देती है। मानव का भविष्य विज्ञान के ज्ञान को जंगल के ज्ञान के साथ जोड़ने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। यद्यपि बाहरी दुनिया के प्रति उनका प्रेम मिनेसोटा में बिताए उनके बचपन से जुड़ा है, लेकिन 1960 के दशक तक लिंडबर्ग ने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू नहीं की थी। 1960 से लेकर 1974 में अपनी मृत्यु तक लिंडबर्ग ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार यात्राएं की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, सुदूर पूर्व और प्रशांत द्वीप समूह में विश्व नेताओं और पर्यावरणविदों से मुलाकात की। उन्होंने विलुप्त होने के खतरे में पड़ी वन्यजीव प्रजातियों और आवासों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित की। लिंडबर्ग ने फिलीपींस में तासाडे और अग्टा तथा पूर्वी अफ्रीका में मासाई जैसे आदिवासी समूहों की मातृभूमि की सुरक्षा के लिए भी काम किया। 1961 में लिंडबर्ग की मुलाकात अफ्रीका में मासाई जनजाति के योद्धा जिलिनोले जॉन कोंचेला से हुई। कोंचेला ने अपनी जीवन शैली के बारे में लिंडबर्ग को बताया, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए और अगले कुछ सालों में उन्होंने अफ्रीका की कई यात्राएं की। लगभग इसी समय लिंडबर्ग प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN से जुड़ गए और IUCN मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी यात्राओं में उन्हें नया उद्देश्य मिला। जुलाई 1964 में लिंडबर्ग ने रीडर्स डाइजेस्ट के लिए एक क्या सभ्यता प्रगति कर रही है इस लेख में लिंडबर्ग ने घोषणा की, अगर मुझे चुनना हो तो मैं हवाई जहाज़ों की बजाय पक्षियों को चुनना पसंद करूंगा। लिंडबर्ग संरक्षण आंदोलन में डूब गए, विश्व वन्यजीव फाउंडेशन WWF के बोर्ड में सेवा की और अपने प्रभाव और परिवहन तक पहुंच का उपयोग करके इस उद्देश्य को फैलाने में मदद की। उन्होंने सबसे पहले व्हेल को बचाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उसके तुरंत बाद अन्य जानवरों के साथ साथ लुप्तप्राय आवासों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंडबर्ग ने अलास्का में आर्कटिक भेड़ियों की रक्षा के लिए और हवाई में जंगलों को संरक्षित करने के लिए काम किया, जहां उन्होंने बाद में अपना अंशकालिक घर स्थापित किया। लिंडबर्ग ने राष्ट्रपति निक्सन की पर्यावरण गुणवत्ता पर नागरिक सलाहकार समिति में भी कार्य किया तथा उत्तरी मिनेसोटा में वोयाजर्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना में मदद की। जीवन के अंतिम समय पर लिंडबर्ग अपने जीवन के अंतिम समय तक विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करते हुए दुनिया भर में यात्रा करते रहे। लिंडबर्ग धीरे धीरे हवाई के माउई द्वीप पर हाना में अपने घर में रहने लगे। वहां उन्होंने अपनी मृत्यु की योजना बनाई, जैसा कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध उड़ान की योजना बनाई थी। हर छोटी छोटी बात पर जितना संभव हो सके प्राकृतिक तरीके से दफनाने की व्यवस्था की। लिंडबर्ग की मृत्यु 26 अगस्त 1974 को हुई और उन्हें किपाहुला खाड़ी के सामने स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। और जान के लिए जी के विवेक शुक्ला मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें।